स्टूडेंट। बच्चों आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि है आर फॉरेस्ट। आज हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्या इम्पोर्टेंस होती है, पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, ट्राइबल्स। एंड डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके हाँ इफेक्ट क्या पड़ते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे। प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जा रहा है। एंड द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, क्या रोल है इंडिविजुअल्स का एंड कम्युनिटी। सो अ फॉरेस्ट इज अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर numerous trees grow on their. It includes herbs, shrubs, wild plants and flowers. The trees which grow in forests depend on the climate and the soil of the area. The plants in a forest grow naturally, so these are referred to as natural vegetation. फॉरेस्ट क्या होता है? फॉरेस्ट एक बहुत लार्ज एरिया होता है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। वहाँ पे जो प्लांट्स हैं नेचुरली ग्रो होते हैं, तो उसे नेचुरल वेजिटेशन बोला जाता है। ड्यू टू वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन there has various type of forest at different they are, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, जगह जगह का मौसम। हमारे यहाँ बहुत सारे जो है फॉरेस्ट मिलते हैं, लाइक एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, क्या इम्पोर्टेंस होती है फॉरेस्ट की? फॉरेस्ट प्रोवाइड क्लीन एयर, जो फॉरेस्ट है क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं। कैसे? वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, तो एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं। वो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं या आसपास रिलीज होता है बर्निंग फ्यूल से भी, तो वो सारा कुछ जो है वो ले लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एयर है वो क्लीन हो जाता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड मेडिसिन, द लीव्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ मैनी फॉरेस्ट प्लांट मेडिसिन। तो लीव्स, रूट और बार्क और जो है मेडिसिन बनाई जाती है, बहुत सारी बीमारियों में काम आती है। फॉरेस्ट सप्लाई वुड, फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर विच इज़ यूज टू बिल्ड हाउस, फर्नीचर एंड। तो फॉरेस्ट जो है वो वुड सप्लाई करते हैं, फॉरेस्ट से हमें वुड मिलता है, फर्नीचर, और वुड से तो बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सारे काम होते हैं। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट सॉइल, ट्रीज प्रिवेंट द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे बाय फ्लावरिंग, फ्लोइंग रेन वाटर एंड विंड। तो जो फॉरेस्ट है वो सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि रूट्स होते हैं सॉइल को ऐसे बांधे रखते हैं। तो जो जैसे कि पानी बह रहा है, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो रूट्स भी नहीं होंगी, रूट्स नहीं होंगी और तो सॉइल जो है पानी के साथ ही चली जाएगी। लेकिन अगर फॉरेस्ट है तो वो रूट से सॉइल जो है बंधी रहती है और उसकी मदद से सॉइल प्रोटेक्ट होती है। फॉरेस्ट सप्लाई, फॉरेस्ट प्रोवाइड हनी एंड मैनी काइंड ऑफ एडिबल फ्रूट्स। तो फ्रूट्स भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, तो हनी और बहुत तरीके। फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड्स, द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट ब्लॉक द फ्लो ऑफ रेन वाटर, द वाटर कलेक्ट ऑन द फॉरेस्ट फ्लो। तो फ्लड आने से भी रुक जाता है फॉरेस्ट की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है, बहुत सारे प्लांट, नेचुरल वेजिटेशन है। वहाँ पर जब रेन वाटर होता है, ज़्यादा हो जाती है बारिश, तो वहाँ पानी कलेक्ट हो जाता है और कुछ दिन बाद जो है वहीं पर मिट्टी में सीप हो जाता है। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड ट्राइबल्स। क्या? ट्राइबल्स आर नोन आदिवासी। तो जो लोग फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, उनको ट्राइबल्स बोला जाता है, और इंडिया में उन्हें आदिवासी बोला। The word Adivasi is derived from the Sanskrit language, means first dweller. The largest concentration of tribes is found living off the Chhattisgarh, Jharkhand, Bengal, and the Nagpur Plateau, the hills, the Garo, Khasi, and Jaintia hills, and the Andaman Nicobar Islands. जो वर्ड है आदिवासी, ये संस्कृत लैंग्वेज से लिया जाता है और इसका मतलब होता है फर्स्ट ट्वेल्व। एंड जो लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है ट्राइब्स का, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, छोटा नागपुर, नीलगिरी हिल्स, अंडमान निकोबार। आज भी आदिवासी बहुत देखने को
देखे जाते हैं वहाँ पर। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल पर्सन सेंटर अराउंड द कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अर्ली इन द मॉर्निंग ग्रुप ऑफ वुमेन सेट आउट टूवर्ड द फॉरेस्ट। वंस देयर दे वर्क individually collecting tedu leaves, char and sal seed, palash and dhak, sarai, mahua or dori, hara, kusurn, sisal, bamboo, hind, mango, jamun and bay. Heat, lack of water and cut into the hand make this work difficult, but these products help the woman to fruit oil and तो इस ट्राइबल की लाइफ होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो अर्ली मॉर्निंग में क्या करते हैं, जो भी लेडीज़ होती है ट्राइबल होती है वो जाती है फॉरेस्ट में और ये सारी चीज़ें इकट्ठा करती हैं। इतनी धूप में, कड़ी धूप में, कांटों के बीच में ये काम और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। There are also raw material for a number of items such as broom, basket, mat, rope, homemade toothbrush and leaf plates. Some forest products such as char leg, datun, leaf plate, marula fruit are sold for a small cash and which is sometimes used for buying clothing, oil और spices. तो कुछ रॉ मटेरियल है जो इनकी सब मदद से बनाए जाते हैं, जैसे बास्केट्स हैं, रोप, टूथ ब्रश वगैरह, ये जो बनाया जाता है इनको छोटे छोटे रुपए में छोटे कम हो जाती हैं सब बेचने से। सर्टेन ट्राइब्स कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर मेन ऑक्यूपेशन, और कुछ ट्राइब्स क्या करते हैं मेन ऑक्यूपेशन फॉरेस्ट से कलेक्ट करते हैं। दे मेक बास्केट एंड ब्रूम आउट ऑफ बैम्बू। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द ओरोन्स ऑफ बिहार एंड प्रादी ऑफ द मध्य प्रदेश इज मैट वेविंग, ऑल्थो दे आर ऑल्सो फार्मर। तो ये फार्मर भी हैं और मैट वेविंग का काम भी करते हैं, चटाइयाँ बना। द हिल कोरवा ऑफ मध्य प्रदेश लिव इन हंटिंग, गैदरिंग माइनर फॉरेस्ट, प्रोड्यूस एंड कलेक्टिंग फायरवुड। द फॉरेस्ट पीपल मेक देयर बास्केट एंड रूफ ट्रेचेस फ्रॉम of bed, bamboo and tall grasses in the forest. They also make neat mat, chatais from straw and cane strip. Each area has its own special kind of craft work, fishing trap, crab trap, bird trap, designed and made by them to catch animal and fish. तो बच्चों ये क्या करते हैं, ये फॉरेस्ट से सामान कलेक्ट करते हैं और अपना मेन ऑक्यूपेशन भी का यही होता है। कुछ तो ये साइड इनकम के लिए काम करते हैं, ब्रश वगैरह छोटी छोटी। का मेन ऑक्यूपेशन वो होता है फॉरेस्ट पर डिपेंड। तो जैसे कि फिश मेट है और नेट है और मैट है, बास्केट है, रोप्स हैं, ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं। लोकल रिवर एंड फॉरेस्ट, मोस्ट ट्राइबल पीपल मेक देयर बोज, एरोज एंड वुड फ्रॉम फॉरेस्ट। Strong rope are made from the vines and tree barks to tie things or to make rope bridge the stream. Deforestation effects. The rapid cutting down of many trees in a particular area due to the personal benefit is called the deforestation. What is deforestation? The cutting trees for our benefits is called the deforestation. अपने फायदे के लिए प्लांट्स को काटना, उस एरिया को हटाना, क्लीन करना, प्लांट बिल्कुल वहां से गायब कर देना is called the deforestation. The greed of good timber make many logging companies and contractors cut down large forest areas. Reckless cutting down of trees often lead to flood and landslide that can block road and destroy villages in the mountains. Also responsible for soil erosion, which makes soil infertile. It deprives many birds, insects and animals of their homes. The Adivasi of the area lost their source of food, fuel, construction, medicine and area of the animal grazing. तो जो कुछ कंपनीज हैं जिन्हें टिम्बर चाहिए, फर्नीचर की बड़ी बड़ी कंपनी, अच्छा वुड चाहिए, तो अपने इस लालच की वजह से क्या करते हैं, कट डाउन कर देते हैं, पूरा माउंटेन ऐसे खाली कर देते हैं। की वजह से लैंडस्लाइड हो जाता है, फ्लड आ जाता है, आदिवासी लोगों का मेन जो ऑक्यूपेशन है वो ख़त्म हो जाते हैं, एनिमल्स के घर उजड़ जाते हैं लालच की वजह से। तो एनिमल ग्रेजिंग जो है वो भी नहीं हो पाती है वहाँ पे। इन प्लेसेस वेयर द फॉरेस्ट कवर हैज़ बीन रिमूव्ड, आदिवासीज फेस एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ फूडर,
firewood and timber. Women walk a distance of 10 to 12 kilometers twice a week for firewood gathering, wild tuber and roots. Wait. तो इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है फूड का आदिवासियों के लिए, फायर फूड। इसकी वजह से 10 से 12-12 किलोमीटर तक पैदल पैदल जाते हैं और ज़्यादा परेशान होते हैं खाने का इंतज़ाम करने, अपने घर का इंतज़ाम। They often prepare dung cake as a substitute for firewood. Cattle are taken to neighboring regions in search of fodder, to gather grass or for thatching roof or timber for construction. The tribal people of northern Andhra Pradesh travel anywhere between 30 to 120 kilometers, sometimes walking for a whole day. तो ये क्या करते हैं फिर, जो काउ डंक होता है उसका यूज़ करते हैं फायरवुड सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट, उसका यूज़ करते हैं अपने जो कैटल्स हैं उन्हें आस पड़ोस के रीजन में छोड़ देते हैं ताकि वो खाना खा सकें। पालतू जानवर होते हैं काऊ बकरी सबके लिए। और वो जो होते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो ट्राइबल पीपल हैं वो कभी कभी 30 से कभी पूरा दिन हो जाता है उन्हें चलते चलते, क्योंकि फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। For medicinal plant and herbs that are widely used in the village, medicine men travel for at least 2 months in the forest, which are more than 100 kilometers away. Protecting the forest. As forests are treasure house of valuable nature, it is important for us to protect forests, not only because they are used to us, but also because the survival of future them. Tribal follow many methods to forest. तो फॉरेस्ट जो है वो ट्रेजर है हमारे का, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो कि फॉरेस्ट है। और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी जो है फॉरेस्ट रहना, फॉरेस्ट ख़त्म नहीं होना चाहिए। और ट्राइबल्स जो बहुत सारा मेथड यूज़ करते हैं फॉरेस्ट को बचाने, जैसे कि मेंटेनिंग लैंड फर्टिलिटी। अ नंबर ऑफ ट्राइब्स प्रैक्टिस स्वेडन फार्मिंग, slashing and burning smaller plant to make a clear, which is then used for sowing crop. This is same clearing is not used over and over again, but is left fallow after one crop. Help to land to get back and become rich and fertile again. जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं जो कि प्रैक्टिस करते हैं स्वेडन फार्मिंग को, स्लैशिंग एंड बर्निंग। तो वो प्लांट जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें जला देते हैं जिससे कि जो सॉइल फर्टिलिटी है, जो भी प्लांट में न्यूट्रिएंट्स थे वो फिर से सॉइल में आ जाए, सॉइल फर्टिलिटी दोबारा से सही। इसके अलावा एक ही क्रॉप बार बार अगर आप करेंगे फील्ड में तो भी उसके न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। तो जो होता है ना ऑल्टरनेशन प्लांटिंग, इस बार ये वाला क्रॉप किया तो नेक्स्ट टाइम दूसरा क्रॉप करेंगे, तो इस तरीके से ऑल्टरनेशन क्रॉपिंग की वजह से भी सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है। Plume farming is also very interesting. After cutting one crop, the land is left as it for some years. Nothing is grown there. The bamboo or weed which grow on that land are not pulled out. They are cut and burned. The ash make the land fertile, while burning care is taken so that the fire does not spread the other part of the forest. When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plugged. Seed are dropped on it. In one farm, different type of crop like maize, vegetable, chili and rice grown. प्लूम फार्मिंग क्या होती है? बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मिंग है। इसमें क्या करते हैं कि एक बार जब हम फसल पैदा कर लेते हैं तो उसके बाद कुछ सालों तक उसे छोड़ देते हैं और जो भी डंडी वगैरह होती है, प्लांट्स होते हैं, जला देते हैं ताकि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो उसमें मेंटेन रहे, और फिर कुछ सालों बाद दोबारा से उसे किया जाता है। Weeds and other unwanted plants are also not pulled out. They are just cut so that they get mixed with the soil. This is also help in making the soil fertility. Some family is not able to do farming. Other help them and are given about 3/4 people in Mizoram. 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. Nowadays, zoom farming is not practiced as it is responsible for a lot of forest by clearing the field. तो जैसे कि फार्म कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ट्राइबल्स में
जो कि एबल नहीं होते फार्मिंग करने के और उनके पास इतना लैंड नहीं होता, खा नहीं पाते, तो उनकी जो मदद है वो दूसरे लोग करते हैं खाना वाना देने में, तो आपस में मदद करके वो जो है कर लेते हैं। ह्यूम फार्मिंग आजकल नहीं की जा रही है नाउअडेज, बिकॉज उसकी वजह से, क्योंकि ह्यूम फार्मिंग करनी है तो फिर लैंड ज़्यादा चाहिए, कुछ सालों के लिए लैंड छोड़ना, सालों के लिए खाना खाना नहीं छोड़ सकते, तो इनकम भी बंद नहीं हो सकती कुछ सालों के लिए, तो और लैंड चाहिए, एक लैंड छोड़ना है तो दूसरा लैंड चाहिए, तो इस वजह से ह्यूम फार्मिंग को रोक दिया गया। Sacred groves. Many tribal communities believe in sacred groves. It is a patch of forest land which is protected by the local community that live around it because it is supposed to be sacred to a particular deity. तो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि मानती हैं फॉरेस्ट है, देवता है, वो सैक्रेड इस तरीके से. Villagers are usually allowed to pick up dead wood from the grove but not the cut living tree. It is believed that sometimes terrible will happen to the whole village if even one person break the divine law and cut any tree in a grove. तो कुछ villagers का भी मानना है कि जो living trees हैं उनको नहीं काटना है, जो dead trees हैं उन्हें लेकर यूज कर लो, क्योंकि अगर ये वो हमारे लिए बहुत भयानक होगा, हमारे गांव पर आफत आ जाएगी अगर हमने ऐसा किया तो. As a result, these sacred groves contain and rare medicinal plants that have descended from the other. Many groves have water that store water. This water released by period. Sadly, only about 13 to 14,000 patches across the country. Some of the places are shown. तो इसका रिजल्ट क्या है, जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं वहीं पर कुछ प्लांट बच गए कि मानते हैं ये गांव वाले, और सैक्रेड ग्रूव वहीं पर कुछ ऐसे मेडिसिनल प्लांट है जो कहीं और नहीं मिलते हैं. द बिश्नोई एंड द चिपको मूवमेंट. दिस मूवमेंट इज वेरी फेमस एंड द बिश्नोई ऑफ राजस्थान हैव प्रैक्टिस्ड फॉरेस्ट कन्वर्सेशन. दे आर ग्रेट लवर ऑफ ट्री, एनिमल्स, बर्ड्स and do not hesitate to give up their lives to protect nature. तो बिश्नोई राजस्थान में जो है बहुत ही ट्रीज़ के लवर रहते थे एंड वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते थे अगर उन्हें जान भी देनी पड़ जाए ट्री को बचाने के लिए. तो हुआ क्या था, 1730 में महाराजा ऑफ जोधपुर के जो महाराजा थे हैड ऑर्डर्ड टू हिज मैन टू कट अ फॉरेस्ट ऑफ खेजरी tree because he wanted some wood to fire brick in the palace. तो जो महाराज थे उन्होंने ऑर्डर किया अपने एक मैन को कि जो खेजरी का पेड़ है उसे काट के ले आओ क्योंकि उन्हें आग जलानी थी. However, अमृता देवी, a Bishnoi woman, let down her life by hugging the tree. Along with her, people from 84 other villages laid down their life to protect them. तो वहाँ पर जो अमृता देवी थी, बिश्नोई वुमेन थी, द कास्ट ट्राइबल, एंड उन्होंने क्या किया, उस ट्री को हक कर लिया और उनके साथ 84 अलग लोगों ने जो है अपनी जान दे दी उसे बचाने के चक्कर. मोर देन 360 पीपल लॉस देयर लाइफ इन अ सिंगल डे. और एक दिन में 360 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान दे दी. द किंग वॉज सैडन्ड व्हेन ही हियर्ड अबाउट हिज इंसिडेंट एंड फाइनली ही बैंड द कटिंग डाउन द ग्रीन ट्री एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑल बिश्नोई. और जब उसने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ किंग को सुनकर, और उसने ये रूल बना दिया कि कोई भी ग्रीन प्लांट को नहीं काटेगा और कोई भी एनिमल्स को नहीं मारेगा इन द बिश्नोई villages. One of the most famous movement led by common people to protect the tree is the Chipko movement. It began in 1973 in Chamoli district of Uttarakhand and spread throughout the Uttarakhand Himalaya. 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये चिपको मूवमेंट हुआ था उत्तराखंड में, और फिर ये पूरे उत्तराखंड हिमालय में फैल गया. In April 1973, contractor for a sport good company came to cut ash tree from crest near Mandal village. The villagers, led by Chandi Prasad Bhatt and the DGSM, the Shauli Gram Swarajya Mandal, went and hugged the tree of the forest, refusing to let them be cut down. तो हुआ क्या, अप्रैल 73 में एक कोई गुड कंपनी थी जो कि स्पोर्ट की, जो कि
काटने आई थी ट्रीज़ को, कॉन्ट्रैक्टर्स थे। तो वहाँ पर जो विलेजर थे चांदी प्रसाद भट्ट और जो दशाली ग्राम स्वराज मंडल था, उन सभी ने हक कर लिया ट्रीज़ को और रिफ्यूज़ कर दिया कि हम जो है पेड़ नहीं काटने दें। A year later, a group of men came to the forest next to Reni village prepared to cut down 2,500 trees for their contractor. The men had been cunningly sent away to another village because the contractor were afraid that they would protest. So the women of the village, led by Gora Devi, an old woman, hugged the ash tree and would not let them be cut. With these actions, the movement called Chipko, which means a cling to or to hug tight, became famous all over the Uttarakhand. Women played an important role in its spread. तो एक साल बाद क्या हुआ, यहाँ पर तो उन्होंने रोक लिया, लेकिन एक साल बाद क्या हुआ कि उसी के ग्रुप ऑफ मैन जो है नेक्स्ट रेनी विलेज में गए और वहाँ पर 2500 के करीब पेड़ जो है काट दिए। उसके बाद एक गौरा देवी आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस पेड़ को पकड़ लिया, हक कर लिया, और तभी से वहाँ पे औरतों का मेन रोल है चिपको मूवमेंट में। और वहाँ पे उन्होंने जो है चिपको का मतलब है किलिंग टू और टू हक टाइट, और ये पूरे उत्तराखंड में जो है फेमस हो गए। The state government finally accepted that the people should have a say in the cutting down of trees. The Chipko movement does not stop people from cutting down trees. Members focus on the number of trees to be cut, from which place they should be cut, and how the timber should be. It inspired many people's movement to save the environment around the world. Some examples from the India are the Apiko movement in Karnataka, the Narmada Bachao Andolan, and the Chilka Lake agitation in Odisha. तो ऐसा हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने फाइनली एक्सेप्ट किया कि जो लोग हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए, जो है ट्री कटिंग डाउन नहीं करनी चाहिए। और जो चिपको मूवमेंट है उन डज नॉट स्टॉप पीपल फॉर कटिंग डाउन ट्री, लेकिन जो चिपको मूवमेंट था उससे भी कहीं ना कहीं वो नहीं रोक पा रहे थे पेड़ों के कटने को, है ना। तो वो नहीं रोक पा रहे थे चिपको मूवमेंट से भी, और उन्हें टिम्बर चाहिए था, और जहाँ भी उन्हें मौका मिलता था वहाँ से वो टिम्बर ले लेते थे काट के, और जहाँ लोग सतर्क हो जाते थे वहाँ पर उनकी चलती नहीं थी। इसी तरीके के बहुत सारे मूवमेंट हुए, लाइक अपिको मूवमेंट कर्नाटका में, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, और फिर चिल्का लेक एजिटेशन। द रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। Most of state forest department have now officially given Adivasis the right to protect the forest they live in through joint forest management, permit them to harvest some forest resource in return. They are involved in the care of forest and planting of trees on degraded, unused and wasteland. Some of the program will also provide the local people with good drinking water and roads. Trees and plants are also protected in reserved forest, park and wildlife sanctuary. Peeling of green tree is not permitted in the sanctuary and bio reserve. तो बहुत सारे स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने आदिवासी को ये ऑफिशियली बोला है कि आप जहाँ रह रहे हैं या जिस फॉरेस्ट में आपका पूरा डिपेंड है उस फॉरेस्ट को आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो वहाँ पर है, एंड उन्होंने परमिट किया उन्हें कि जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो उन्हें रिटर्न करेंगे। एंड जो कुछ प्रोग्राम हैं, कुछ लोकल लोग भी हैं जो फॉरेस्ट को बचाने में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ही कर रही है, कुछ कम्युनिटीज़ भी हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रही हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट कंजर्व दैम। पीपल इन फॉरेस्ट एंड विलेजेस who live in natural surroundings have always known this. In this town and cities too, people have begun to realize the importance of growing trees. All over the country, people now celebrate One Mahotsav, a tree planting day. तो ट्रीज़ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सभी को पता है। और जो लोग शहर में रहते हैं उन्हें ज़्यादा पता है कि जब वो गांव जाते हैं और हरियाली देखते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो जो ट्रीज़ हैं इसी वजह से सब लोग सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव, चाहे वो सिटी के लोग हों या गांव के लोग हों। और एक ट्री प्लांटिंग डे होता है जिसे वन महोत्सव के थ्रू मनाते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच वी कैन हेल्प टू इंश्योर दैट
fewer trees are cut, like instead of using firewood, villagers and being encouraged to use gobar gas made out of dung. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस वेज हैं जिसकी मदद से हम जो है ट्रीज़ को बचा सकते हैं, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. लाइक जो फायरवुड में लकड़ियाँ यूज़ होती है उसकी जगह काऊ डंग का यूज़ कर सकते हैं, गोबर गैस का यूज़ कर सकते हैं. चाइना हैज़ ऑलरेडी मेड अ बिगनिंग with 60% of its paper being manufactured from paddy, wheat and sugarcane. This is called tree free pulp. तो चाइना ने ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया. उसका 60% जो पेपर बनता है, पेपर ट्री से बनता है, लेकिन उसने जो है राइस पल्प, व्हीट पल्प और शुगर केन से जो है पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया है. एंड उस पेपर को बोला जाता है ट्री फ्री पल्प. इन इंडिया टू efforts are being made to produce this kind of paper out of agriculture waste. और इंडिया में भी स्टार्ट हो गया जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसके थ्रू पेपर को बनाना. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. एक्सरसाइज कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.